हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक अनदर स्टॉक की बात करते हैं, भारतीय एयरटेल लिमिटेड। इसका स्टॉक प्राइस है 547 का और 550 के आसपास है। इसका चौथी तिमाही के नंबर्स आए हैं, अपडेट दिया है कंपनी ने। तो किस तरह के नंबर्स रहे हैं उसी का एनालिसिस और विश्लेषण करते हैं इस वीडियो में। और भारतीय एयरटेल का स्टॉक को अगर हम देखते हैं तो अक्टूबर के महीने में बड़ी गिरावट आई थी और दिसंबर के महीने में फिर इसका रिजल्ट ठीक ठाक आया, ऊपर की तरफ गया था लगभग 623 तक। अब चौथी तिमाही का रिजल्ट आया, तो चेक करते हैं किस तरह का रहा है। भारतीय एयरटेल ने जो Q4 का अपडेट दिया है दोस्तों, ये देखिए, ये कॉलम है मार्च 2021 का और मार्च 2020 का ये कॉलम है। साल दर साल के हिसाब से इनका रेवेन्यू और प्रॉफिट के वो देख लेते हैं क्या हुआ है। और देखिए, ये है टोटल रेवेन्यू और मिलियन में इनके नंबर्स हैं। और इसको हम देखते हैं हज़ार में। देखिए, 25,747 करोड़ का इनका टोटल रेवेन्यू है और पिछले साल था 23,018 करोड़ का। तो एक तरह से साल दर साल के हिसाब से 12% की ग्रोथ हुई है। बट दिसंबर के हिसाब से देखेंगे तो एक तरह से कम हुआ है। अभी आरपू की भी बात करेंगे और सीधे प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। प्रॉफिट क्या हुआ है, नेट इनकम क्या हुआ है भारतीय एयरटेल का, उसको बात कर लेते हैं। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर लेते हैं तो 759 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है मार्च 2021 के क्वार्टर में, चौथी तिमाही में। पिछले साल 5,237 करोड़ का नुकसान था, 114% की बढ़ोतरी हुई। अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं तो देखिए 1.39 का है आपकी बार का, और पिछली बार का था आपका, देखिए पिछली बार था माइनस में 9.69 का और दिसंबर के क्वार्टर में 1.57 का था दोस्तों। तो एक तरह से अर्निंग पर शेयर भी अब बढ़ रहा है इनका, बट ये है कि दिसंबर के हिसाब से कम हुआ है। दोस्तों, रेवेन्यू को देखते हैं तो साल दर साल के हिसाब से बढ़ा है, प्रॉफिट में कंपनी आ रही है। दोस्तों, आरपू की बात करते हैं तो 145 रुपीज़ में है और पिछले साल था 135 रुपीज़ में। दिसंबर के क्वार्टर में ये 166 तक पहुंच गया था, तो रेवेन्यू एक तरह से बढ़ के आया था और अब की बार कम हुआ है। बट ये है कि पिछले साल के अनुसार एक तरह से बढ़ के आया है। और कस्टमर्स की और 4G कस्टमर्स की बात करते थे, 179.3 मिलियंस का है अप है और 13.7 मिलियन है क्वार्टर टू क्वार्टर के हिसाब से एंड 43.0 मिलियंस साल दर साल के हिसाब से। तो आरपू में इनका 145 हुआ है आपकी बार, पिछली बार था 135 और दिसंबर के क्वार्टर में 166 का था। तो एक तरह से क्वार्टर टू क्वार्टर के हिसाब से कम है दोस्तों, और पिछले साल के अनुसार देखते हैं तो बढ़े। एक नज़र शेयर होल्डिंग पे डालते हैं और शेयर होल्डिंग है, देखिए मार्च 2021 में है प्रमोटर्स की 55.86 का है, पिछले बार था 58.98। देखिए, एक तरह से इन्होंने पिछले साल के अनुसार बेचा है। और इस क्वार्टर में भी देखिए, पिछले क्वार्टर में दिसंबर के क्वार्टर में 56.23 का था और अब की बार देखिए 55.86 का है। ये मीन्स कम किया है, बट ये 55% काफ़ी होता है और प्रमोटर्स की होल्डिंग। और एफआईएस ने क्या किया है वो देख लेते हैं। देखिए, मार्च 2020 में 20.29 का था, उसके बाद इन्होंने 2017 17.75 18.57, यानी मीन्स देखिए इन्होंने बढ़ाई है। बट ये है कि पिछले साल के अनुसार देखते हैं तो कम है। पिछले साल ज़्यादा था, 20.29 का था, अब की बार 18.57 का। डीआईज की क्या होल्डिंग है वो देख चेक कर लेते हैं। डीआईज ने पिछली बार 15.82 से बढ़ाकर 20.35, बट ये कि सितंबर और दिसंबर के क्वार्टर में 21.78 था और अब की बार 20.35, यानी हल्के फुल्के इन्होंने दो क्वार्टर के हिसाब से प्रॉफिट बुक किया है। बट ये है कि पिछले साल के अनुसार देखते हैं तो बढ़ा के किया है। तो एक तरह से मिक्स है एफआईआर डीआईज का, और प्रमोटर्स ने भी एक तरह से थोड़ा सा बेचा है पिछले साल के अनुसार। तो अब आगे की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगर प्राइस परफॉर्मेंस की बात करते हैं भारतीय एयरटेल ने, तो पिछले एक साल में कुछ भी रिटर्न नहीं दिया है, इसी के आसपास स्टॉक कारोबार कर रहा था। और 3 साल की बात करते हैं तो 62-63% का रिटर्न है। दोस्तों, भारतीय एयरटेल लिमिटेड का जो Q4 का रिजल्ट है उसके अनुसार अगर हम देखते हैं तो एक तरह से फंडामेंटली इम्प्रूवमेंट हो रहा है कंपनी में। पिछले एक साल के अंदर देखते हैं तो प्रॉफिट में आ रहा है, खबरें भी एक तरह से कम होने लग गई हैं। और चार्ट पैटर्न में एक तरह से देखते हैं तो लोअर लेवल पे लगभग 500 के आसपास से बाइंग आ रही है। ऊपर की तरफ अगर देखते हैं तो अभी 568-570 के बीच इसने कारोबार किया था। और जो ये गिरावट आई थी अक्टूबर के महीने में 400 के लेवल से, ये लगभग ऊपर की तरफ गया है और 608 623 तक गया था। ये वहाँ से गिर कर एक तरह से फिर 500 के आसपास आया, फिर एक तरह से जंप कर रहा है, यानी मीन्स 10-15-20% का एक तरह से ये ट्रेड हो रहा है इसका। पिछले कुछ समय से मान के चलिए मार्च के महीने से 2-3 महीने से ये
500 और 570 के बीच कारोबार कर रहा है। तो ऊपर की तरफ का लगभग 573 के ऊपर अगर ये क्लोजिंग देता है तब फिर हमें एक तेजी की संभावना रहेगी। और भारतीय एयरटेल का स्टॉक जिनके पोर्टफोलियो में है तो एक तरह से इसको रखना चाहिए, इम्प्रूवमेंट हो रहा है तो आप अपने अनुसार देख सकते हैं। भारतीय एयरटेल के स्टॉक को अगर हम देखते हैं जिनके पोर्टफोलियो में है उनको होल्ड करना चाहिए, और जो ट्रेड कर रहे हैं तो लोअर लेवल पे आता है तो अपने अनुसार देखना चाहिए और फिर से जंप करता हुआ दिखेगा। और नेक्स्ट क्वार्टर में भी अगर इम्प्रूवमेंट होता है, क्योंकि टेलीकॉम में लॉकडाउन का कोई इफेक्ट नहीं होता है, डाटा ज़्यादा ही कंज्यूम हो रहा है। इस तरह से देखते हो भारतीय एयरटेल का जो स्टॉक है पोर्टफोलियो में रखने वाला है लॉन्ग टर्म के लिए, ने रखा है, जिन शेयर होल्डर्स ने रखा है तो अच्छा एक बेनिफिट देगा और 623 को भी क्रॉस करता हुआ मिलेगा। अगर कोई खरीदना चाहता है, गिरावट होती है, तब इसको देखने की कोशिश करनी चाहिए। तो दोस्तों ये भारतीय एयरटेल का अपडेट। यूट्यूब चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। आप लोगों को नए नए वीडियो मिलेंगे, स्टॉक मार्केट की जानकारी, एनालिसिस, न्यूज़, खबर, सारा कुछ फ्री है दोस्तों।